Hello everyone, welcome to my UPSC. Today we are going to discuss important current affairs MCQs from May 2020 to July 2021. These are the most important MCQs and useful for all the competitive exams. All competitive exams including civil services prelims, state PSC prelims and other competitive exams. So you cannot skip a single question because these are very important MCQs, especially current affair portions. Let's begin. If you want to download the PDFs of these MCQs or other study material freely, you can check myupsc.com. Let's begin. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कोबास कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये कोबास 6800 जो है टेस्टिंग मशीन का नाम है। ये क्या है? सो इट इज़ टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 केसेस। कोविड-19 के जो केसेज हैं उनकी टेस्टिंग के लिए है। थोड़ी बारिश हो रही है, उसकी आवाज़ आ सकती है, उसका कोई इलाज नहीं है। अभी तो खैर ये मनसुख मंडाविया जी हो गए, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसके मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी हो गए। इससे पहले है जो मिनिस्टर थे हर्षवर्धन जी, उनके टाइम पे ये लॉन्च हुई थी। ये इन्होंने लॉन्च की थी उस टाइम पे टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 केसेस के लिए। ठीक है। और इससे ना सिर्फ कोविड-19 की टेस्टिंग होती है, इससे है जो और भी कई बेनिफिट्स हैं इसके। it is sophisticated, enabled with robotics, and that minimize the chance of contamination as well as the risk of infection to healthcare workers। जो हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके चांसेस कम हैं इन्फेक्शन होने के, इसीलिए ये स्पेशल मशीन लगाई गई थी। इससे हम और भी जो डिजीज़ हैं उनके डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है, एट्सेट्रा। जो और डिजीज़ हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लॉकस्ट। आपने पिछले साल सुना होगा ये टिड्डियों का, ये पाकिस्तान की तरफ से आके इधर काफ़ी नुकसान पहुंचाया है इंडिया में। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। डेजर्ट लोकस्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माइग्रेटरी पेस्ट्स। ठीक है, ये सही है। दीज आर मोस्ट डेंजरस माइग्रेटरी पेस्ट्स। सेकेंड, दे फीड ऑन ग्रीन वेजिटेशन, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सो this one is incorrect because they also feed on fodders, crops, pastures, etc. Okay, so first one is correct. Next question, is Etalin hydroelectric project। Etalin hydroelectric project, so
this hydroelectric project on Dibang river. Dibang river, and Dibang is a tributary of ब्रह्मपुत्र. जो ब्रह्मपुत्र है उसकी सहायक नदी है ये देबांग रिवर है, जो उस रिवर पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है. एंड इट इज एसोसिएटेड विथ अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है जो अप्रोक्सीमेट 7 years में कंप्लीट होगा. वहाँ डेमोग्राफिक चैलेंजेस भी आते हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है उधर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड. सो इट इज़ वेरी सिंपल, May 2nd is the right answer. The term, next question, the term helicopter money often seen is in news was coined by. देखिए हेलीकॉप्टर मनी क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड मनी. अगर इकोनॉमिक रिसेशन है, उस इकोनॉमिक रिसेशन को रिकवर करने के लिए, डिप्रेशन से इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए कुछ प्रिंटेड मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक में. इकोनॉमी है जो डिप्रेशन में है, उसको रिकवर करने के लिए, सुधारने के लिए कुछ जो प्रिंटेड मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक में. अब पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन ये टर्म इसलिए दिया हेलीकॉप्टर मनी. वो कहते हैं ना आसमान से पैसों की बारिश हो रही है, तो आसमान से हेलीकॉप्टर से पैसे बरस रहे हैं. ये टर्म यूज में लिए किस लिए, इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए. इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ प्रिंटेड मनी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. अब पब्लिक में, और वो भी अनएक्सपेक्टेड, पब्लिक को मतलब एक्सपेक्ट नहीं हो कि ये मनी गवर्नमेंट है जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इसलिए इसका नाम दिया अनएक्सपेक्टेड मनी. तो मतलब आसमान से बारिश हो रही है, हेलीकॉप्टर मनी. ये टर्म मिल्टन फ्रीडमैन ने दी है. मिल्टन फ्रीडमैन इज ए इकोनॉमिस्ट. मिल्टन फ्रीडमैन ने ये टर्म दी है. ही इज एन इकोनॉमिस्ट, फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं. इन्होंने ये टर्म दी है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप और इसके बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़ना. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. रीस्टार्ट प्रोग्राम फॉर MSME वाज started by which of the following state. So this was started by आंध्र प्रदेश. ये जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किए ये स्कीम टू सपोर्ट द MSME सेक्टर इन द स्टेट. सो दिस रीस्टार्ट इज एसोसिएटेड विथ आंध्र प्रदेश. व्हाट इज कोएस्ट इंडिया. सो कोएस्ट इंडिया क्या है, ये टर्म इसका देखते हैं. जो माइग्रेंट्स हैं उनका रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए मैपिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स. आपने कोविड-19 के टाइम पे देखा होगा, इनिशियल फेज में जब फर्स्ट वेव थी उस टाइम एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पब्लिक माइग्रेट कर रही थी, या जहाँ के वो रहने वाले थे, अपना जहाँ काम कर रहे थे वो सब छोड़ के वापस अपने घर जा रहे थे. तो इस तरीके की चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स इन रियल टाइम, इनको मैपिंग करने के लिए ये लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने. ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
रिसेंटली स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज वाज अनाउंस्ड बाय, अभी रिसेंटली है जो गार्बेज फ्री सिटी है उनकी रेटिंग अनाउंस की है। सो ये रेटिंग किसने अनाउंस की है? रेटिंग अनाउंस की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 6 सिटीज़ हैं उनको 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ डिक्लेयर किया है। 5 स्टार गार्बेज फ्री, 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी उनको डिक्लेयर किया है। और वो कौन सी सिटी हैं? 6 सिटीज़। अब वो 6 कौन सी सिटीज़ हैं? 6 सिटीज़ हैं अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई। ये 6 सिटी हैं जिनको 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी डिक्लेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और ये किसके अंडर में है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का प्रोजेक्ट था ये। एंड हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री? हरदीप सिंह पुरी। अभी रिसेंटली कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं जो मिनिस्टर है इसके मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली फाउंड प्यूनिटस सेंक्टस इज ए वेराइटी ऑफ। देखिए इसका मतलब होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स ए होली पिलग्रिमेज, कोई होली प्लेस। इसका लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। एंड दिस इज variety of fish. So the silver hued fish has been named Pontius Sanctus. Sanctus is a Latin for holy after the popular pilgrim town. ये आपको ध्यान रखना है। किसकी वैरायटी है? फिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तियानवेन फर्स्ट ये मार्स मिशन टू स्पेस इज ओन्ड बाय। इस तरीके के मिशन है जो ये चाइना ही कर रहा है अभी, तो आपको ये ध्यान रखना है। तियानवेन फर्स्ट इज मार्स मिशन टू स्पेस ऑफ विच कंट्री? चाइना। ये देखिए इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ इस मिशन की। अराइव्ड एट मार्स, मार्स पे कब पहुंचेगा ये? 10 फरवरी 2021। और ये लॉन्च कब हुआ है? इट वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 23, 2020। और ये मार्स पे पहुंचा है Feb 10, 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग DRDO's अल्ट्रा स्वच्छ। DRDO का ये अल्ट्रा स्वच्छ क्या है, इसको देखते हैं। इट इज ए डिसइंफेक्शन यूनिट टू सैनिटाइज पब्लिक प्लेस एंड हॉस्पिटल। एक्चुअली ये जो है ये इसके लिए नहीं है, ये जो पब्लिक प्लेस और हॉस्पिटल के लिए नहीं है। ये DRDO का है लेकिन पब्लिक प्लेस और हॉस्पिटल के लिए, इनके लिए नहीं है। इट यूजेज
ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर डिसइंफेक्शन, ये सही है। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Recently, CBIC launched its flagship program तुरंत कस्टम्स। तुरंत कस्टम्स क्या है? इमीजिएट कस्टम्स, ये है जो अभी बेंगलोर और चेन्नई, बेंगलोर एंड चेन्नई दोनों के जो कस्टम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड इनकम टैक्स, ये कस्टम एंड एक्साइज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड एक्साइज, इनका है ये। इसमें क्या है कि पहले आप इसके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं कि चेन्नई में या कहीं बेंगलोर में आपका जो गुड्स हैं, जो आपके मटेरियल है, वो भी कहाँ है, लोकेट ट्रेस कर सकते हैं आप। और वो पहले की तरह डिले नहीं होगा। पहले क्या होता था कि आप वेट करना पड़ता था आपको, आपके गुड्स के लिए या मटेरियल जो भी है आपका, उसके लिए कस्टम क्लियरेंस का वेट करना पड़ता था। अभी बेंगलोर और चेन्नई ने, जो CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, इन्होंने ये लॉन्च किया है फ्लैगशिप प्रोग्राम। अथिरापल्ली, नेक्स्ट क्वेश्चन। अथिरापल्ली हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये अथिरापल्ली हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे है? ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, अप्रोक्सीमेट ये 96-95 से चला आ रहा है, ठीक है। ये है केरला में। केरला में कहाँ पे है? वाजाचल फॉरेस्ट डिवीज़न है, यहाँ पे है। फॉरेस्ट डिवीज़न। ये few years ago the environmental clearance and techno-economic clearance of the project was expired and the NOC is extended for 7 years, allowing this Kerala State Electricity Board to apply a fresh for the expired clearance। ये है इसमें कि expired हो गया था, इसको fresh करने का है। So this is associated with Kerala। Next, लॉन्ग स्टैंडिंग वंशाधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट। ये रिवर वाटर डिस्प्यूट है, वंशाधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये भी काफ़ी पुराना चल रहा है। ये है ओडिशा और आंध्रा के बीच में। फर्स्ट टाइम 2006 में गवर्नमेंट ऑफ, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसके इस डिस्प्यूट से रिगार्डिंग है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्ति 2.0। व्हाट इज दिस युक्ति 2.0? युक्ति 2.0 ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ नए इनोवेशंस वगैरह हैं जिनको प्रमोट करने के लिए टीचर्स में, अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नया इनिशिएटिव है, युक्ति 2.0। युक्ति 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन गैस एक्सचेंज इज इनकरेक्ट? Indian gas exchange, it is being managed by Ministry of Petroleum and Natural Gas. It is a first nationwide online delivery based gas trading. So this one is correct. It is a first nationwide online delivery based gas trading platform, ये सही है। लेकिन इसको मैनेज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सही नहीं है। बिकॉज इसको लॉन्च किया है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय, not managed by, launched by।
It is launched by Ministry of Petroleum and Natural Gas, and it is managed by IEX, Indian Energy Exchange. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इसको मैनेज कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ. वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय चाइना. ये इस तरीके के काम अभी चाइना ही कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लीडर इंस्ट्रूमेंट. देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये लीडर इंस्ट्रूमेंट का, ये लीडर इंस्ट्रूमेंट क्या है इसका मैं बताता हूँ आपको. एक्चुअली लीडर ये क्या होता है. दिस इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ये है लीडर. इट इज़ ए रिमोट सेंसिंग मेथड that uses light in the form of a pulsed laser to measure ranges and variable distances. ठीक है. इसमें क्या होता है, जो लीडर इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज़ प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक लेज़र होता है, स्कैनर होता है एंड स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर. एक जीपीएस रिसीवर, स्कैनर एंड लेज़र, ये इसमें होता है लीडर में. ठीक है. अब इसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. It uses a remote sensing method that uses light in the form of pulsed laser. Yes, LIDAR is commonly used by geologists and surveyors to make high resolution maps. This one is also correct. इसमें GPS है, स्कैनर है, तो ये सब इसी के लिए यूज में लिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वदेश रिसेंटली लॉन्च्ड. स्वदेश क्या है. देखिए ये इंडियन गवर्नमेंट एक स्किल मैपिंग एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है अंडर दिस स्वदेश स्कीम. जो बाहर से आ रहे हैं, जो दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं इंडियन वर्कर्स ओवरसीज से, उनका है जो एक स्किल मैपिंग तैयार हो रही है, एक डेटाबेस तैयार हो रहा है, उसका नाम है स्वदेश. सो mapping the skills of Indian workers returning from overseas. This one is the correct answer. Next question. In the recent Kodumanal excavation, 10 forts and balls were identified belonging to 5th century BCE to 1st century BC. तो ये साइट कहाँ पे लोकेट हुई है. दिस अबाउट दिस साइट, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कोडुमनाल एक्सकेवेशन. सो कोडुमनाल एक्सकेवेशन इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. ओके. ये रिसेंटली ए टीम ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी चेन्नई आइडेंटिफाइड दिस प्लेस. ये आज पार्ट फर्स्ट इतना ही रखते हैं. कुछ बारिश का डिस्टर्बेंस आ रहा है. नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, उसका लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगा. पार्ट जो सेकंड आएगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू लाइक these MCQs, please read, remember these MCQs. Do like, subscribe, share, whatever you want to do. Thank you. All the best.